और नीचे। Good morning students of MSc 4th semester. Today I am going to discuss about the rest part of the sewage fed fisheries. जिससे कि हमने डिस्क्राइब किया था सीवेज फेड फिशरीज़ के बारे में। इसमें कुछ और भी हेडिंग्स अभी शेष बचे हैं जिसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तो हमने इसके पहले जो सीवेज फिशरीज़ में जो आपको डिफिनीशन क्या होता है, सीवेज क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं और इंडिया में इसका क्या रिपोर्ट है, ये सब कुछ डिस्कस किया गया। इसमें जो दूसरी हेडिंग है, अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं था ये पार्ट, तो इसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सीवेज को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे इसको हम उस लायक बना पाते हैं कि फिश कल्चर में इसे यूज़ कर सकें, तो उसी को ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कहते हैं। हाउ वी प्रिपेयर द सीवेज वेस्ट वेल फॉर द फिश कल्चर, तो इसमें हम इसे देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में तो देयर आर 3 मेथड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। 3 तरह के मेथड हैं जो हम इसे ट्रीटमेंट करते हैं, इसका उसको अलग अलग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में द सीवेज वाटर वाज यूज इन फिश कल्चर पॉन्ड शुड अंडरगो, अगर सीवेज वाटर को हम फिश कल्चर में यूज़ कर रहे हैं तो उसको इस तरह से पॉन्ड के लिए, पॉन्ड में स्टोर करने के लिए या फिश कल्चर के लिए स्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन 3 प्रोसेस से हमें इसे गुजारना पड़ेगा सीवेज वाटर को, सीवेज को। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सेडिमेंटेशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड स्टोरेज। सेडिमेंटेशन, फर्स्ट है सेडिमेंटेशन। अब सीवेज वाटर जो डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल्स हैं जो घरों से निकल रहे हैं बराबर बड़े बड़े सिटीज़ में, टाउन्स में, तो अब इसको जो है इकट्ठा करके फिश कल्चर के लिए तैयार करना, ये जो है अगर ये ट्रीटमेंट, ये प्लांट अगर कंप्लीट अच्छी तरह से जब हो जाता है तो फिश कल्चर अच्छे तरीके से इसे किया जा सकता है। सीवेज भी यूज़ में आ जाता है और साथ साथ जो है कि फिश कल्चर भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से इससे हम 2 in 1 काम ले सकते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है इसके लिए हम देखते हैं इस मेथड में क्या हो रहा है। देखें, सेडिमेंटेशन, सीवेज बिफोर ट्रीटमेंट लैक्स DO, डिमांड ऑक्सीजन, एंड हेंस नॉट सुटेबल फॉर डायरेक्ट यूज़ इन फिश कल्चर, यानी सीवेज को डायरेक्ट हम जो है फिश कल्चर के लिए यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ऑक्सीजन जो डिमांड है वो बहुत कम उसमें घुली मिली होती है ऑक्सीजन की मात्रा, इसीलिए वो डायरेक्ट सूटेबल नहीं होता है कि हम उसे फिश कल्चर के यूज़ करें। डायरेक्ट अगर सीवेज वाटर को हम यूज़ करते हैं फिश कल्चर के लिए तो बहुत ही वो फिश के लिए, फिश कल्चर के वो नुकसानदेह होता है, यानी इसे हम डायरेक्ट ट्रीट नहीं कर सकते। इसे हम डायरेक्ट जो विदाउट ट्रीटमेंट वी कैन नॉट यूज़ द सीवेज वाटर फॉर द फिश कल्चर। तो इसलिए तो क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं तो हम सेडिमेंटेशन करते हैं। उसमें क्या होता है, हेंस बिफोर इट इज़ पास्ड इनटू फिश पॉन्ड्स, स्क्रीन फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन हैज़ टू बी carried out by cascading sewage through a series of connected ponds, यानी कि डायरेक्ट हम सीवेज वाटर को नहीं यूज़ कर सकते फिश कल्चर के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें जो है कि फिश पॉन्ड तैयार करना होता है। सेडिमेंटेशन के लिए जो फिश कल्चर करना उसके लिए पॉन्ड, उसके लिए पॉन्ड चाहिए और साथ साथ फिल्ट्रेशन, स्क्रीन फिल्ट्रेशन के लिए भी चाहिए। इसमें 2 पॉन्ड तैयार करते हैं तो उसमें इस सीवेज वाटर को भरते हैं। किस तरह से भरते हैं, जिससे कि वो जो है 2 पॉन्ड इसमें यूज़ करते हैं तो एक सीरीज़ में उसे जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं पॉन्ड को
पहले एक पॉन्ड में सीवेज वाटर को भरते हैं, फिर उसके बाद फिर दूसरे पॉन्ड का उसको कनेक्ट कर देते हैं। सच सेडिमेंटेशन रिड्यूसेस द BOD load by approximately 33% and almost 90% of suspended solids and 25% albuminoid ammonia। यानी इस तरह सेडिमेंटेशन करने के लिए, जब सेडिमेंटेशन करते हैं इस सीवेज फेड वाटर को, तो उसमें जो क्या होता है कि धीरे धीरे जो, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इस तरह से जो उसकी BOD लोड है वो जो है कि धीरे धीरे जो है लगभग जो 33% तक इसका BOD लोड हो जाता है और 90% सस्पेंडेड सॉलिड्स उसमें होता है और 25% अल्ब्यूमिनाइड एमोनिया होता है। यानी कि इसमें जो सीवेज फेड वाटर है उसमें जो चीज़ें पार्टिकल्स के फॉर्म में होती हैं वो नीचे बॉटम में बैठ जाती हैं और वाटर जो है धीरे धीरे ऊपर जो है कि आ जाता है। इस तरह फिल्टर होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, इस सेडिमेंटेशन के दौरान क्या करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन द सेटलेबल सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीवेज। इस तरह जब पॉन्ड में जब सीवेज को हम डालते हैं तो उसके बाद उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, उसमें जो घुले मिले पार्टिकल हैं वो उसके बॉटम में जो है, जो सॉलिड फॉर्म है वो जो है कि सेटल्ड हो जाता है और वाटर बॉडी जो है, वाटर जो है सीवेज का वो ऊपर हो जाता है, उसका जो सेडिमेंट नीचे जो है बैठ जाता है तल में, बॉटम में। इस तरह से उसका सीवेज का वाटर और उसका जो सेमी सॉलिड जो है जो मटेरियल है वो सेडिमेंट के रूप में नीचे सेपरेट हो जाता है। द प्रोसेस इज जनरली कंप्लीटेड इन 2 सेडिमेंटेशन टैंक, और ये प्रोसेस जो है 2 टैंक में कंप्लीट होता है। सेडिमेंटेशन के लिए 2 टैंक का यूज़ करते हैं तब ये कंप्लीट होता है। सेडिमेंट टैंक्स ऑफ विच द फर्स्ट इज़ बिल्ट एट ए लेवल हायर दैन द सेकेंड। यानी 2 टैंक बनाते हैं सेडिमेंटेशन के लिए। एक टैंक, जो पहला टैंक होता है वो जो है कि ऊपर होता है और उसके बाद दूसरा जो टैंक होता है उसका लेवल नीचे होता है। एक में सीवेज वाटर भरते हैं, उसके बाद उसमें से धीरे धीरे जो उसका जो पार्टिकल है वो सॉलिड जो है वो सेटल हो जाता है बॉटम में, और जो वाटर है वो धीरे धीरे निथर करके फिल्टर होकर के दूसरे टैंक में जाके स्टोर हो जाता है। इस तरह से सेडिमेंटेशन एक टैंक में रह जाता है और वाटर जो दूसरे टैंक में चला जाता है, और उसी जो सीवेज वाटर है उसी को फिर हम फिश कल्चर के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह सेडिमेंटेशन में हमने देखा कि सेडिमेंटेशन कैसे किया जाता है। दूसरा जो इसका जो मेथड है ट्रीटमेंट का वो है डाइल्यूशन। द स्टेबलाइज्ड एंड ऑर्डरलेस सीवेज फ्लोज आउट ऑफ द सेकेंड स्टेबलाइजेशन टैंक, क्योंकि जब सेकेंड जो दूसरा टैंक है उसका लेवल नीचे है, उसमें धीरे धीरे वो वाटर जो है सीवेज वाटर आकर के भर जाता है और क्योंकि उसमें गंदगी जो होती है नीचे दब जाती है, सेडिमेंट नीचे फर्स्ट वाले टैंक में रह जाता है, सिर्फ वाटर ही, उस सीवेज वाटर ही जो है कि दूसरे टैंक में जाता है। तो अब उसमें जो ऑर्डरलेस होता है, यानी उसमें बदबू बहुत कम होती है, बदबू नहीं होती, सिर्फ वाटर रह जाता है। तो इस तरह सेकेंड टैंक में वो स्टेबलाइज हो जाता है, स्थिर हो जाता है थ्रू एन ओवरफ्लो चैनल, और फिर वो वाटर जो धीरे धीरे सेकेंड दूसरे टैंक में जो है कि भर जाता है। फिर वो जब भरता रहता है तो फिर वाटर को एक कोई चैनल दे देते हैं, कोई दिशा दे देते हैं, कोई रूट देते हैं, फिर वो जिधर भी, जैसे फिश कल्चर के लिए जिस टैंक में कोई पॉन्ड को यूज़ करना है वो उसमें चला जाता है, यानी उस वाटर को फिर हम जहाँ चाहते हैं वहाँ यूज़ कर लेते हैं। इट इज़ नाउ डाइल्यूटेड विथ फ्रेश वाटर, और अब ये जो है जो सेकंड टैंक में जो सीवेज वाटर स्टोर हो जाता है उसमें कुछ फ्रेश वाटर भी मिला देते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है, यानी वो काम लायक हो जाता है फिश कल्चर के लिए। वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सीवेज एंड फ्रेश वाटर डाइल्यूशंस आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इस तरह से फ्रेश वाटर और सीवेज वाटर को मिला करके इस तरह डाइल्यूशन का प्रैक्टिस जो है इंडिया के बहुत से एरिया में
इस तरह का सीवेज वाटर के साथ किया जा रहा है। हाउएवर डाइल्यूशन आर ऑफ 1 पार्ट सीवेज to 5 parts ऑफ फ्रेश वाटर आर इन यूज टू रिस्टोर। यानी कि डाइल्यूशन ये किस तरह से करते हैं, अगर एक पार्ट यानी एक भाग जो है अगर सीवेज वाटर है जो सेकंड टैंक में स्टोर है, उसमें 5 पार्ट यानी 5 गुना फ्रेश वाटर मिला दिया जाता है और उस वाटर को स्टोर कर लेते हैं फिश कल्चर के लिए। यानी 1 गुना सीवेज वाटर जो सेकंड टैंक का स्टोर है वो प्लस 5 गुना उसी का 5 गुना जो फ्रेश वाटर उसे मिला देते हैं। अब वो वाटर जो है फिश कल्चर के लिए के लायक हो जाता है। द DO एंड टू रिड्यूस CO2 और डिमांड ऑक्सीजन जो होता है उसमें जो है द DO एंड मतलब उसमें ऑक्सीजन भी, क्योंकि फ्रेश वाटर मिलाते हैं तो डिमांड ऑक्सीजन भी उसमें आ जाता है, यानी ऑक्सीजन भी घुल मिल जाता है। एंड टू रिड्यूस और उसमें से जो चीज़ें होती हैं ख़त्म हो जाती हैं, जैसे फ्रेश वाटर मिलाने से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड NH3 H2S, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसें जो काफ़ी बदबू करने वाली होती हैं, नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, वो उस सीवेज वाटर में से बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि उसमें फ्रेश वाटर जो है 5 गुना मिला दिया जाता है। बिलो द लीथल लिमिट्स ऑफ फिशेज सिक्रेटेड बाय कल्टीवेशन, क्योंकि जब ये चीज़ें कम हो जाती हैं और ऑक्सीजन की मात्रा उसमें और घुल मिल जाती है तो ये जो है कि नुकसान नहीं पहुंचाती और ये जो है फ्रेश फ़िश के लिए जो है कि फ़िश कल्टीवेशन के लिए, फ़िश कल्चर के लिए, फ़िश की खेती के लिए ये जो है कि नुकसानदेह नहीं होती हैं, इससे नुकसान कम होता है, फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। इस तरह से डाइल्यूट कर लेते हैं सीवेज के वाटर को। डाइल्यूटेड सीवेज में बी सप्लाइड टू द नर्सरी। अब ये जो डाइल्यूट सीवेज है अब इसको जो है अब जहाँ चाहें वैसा इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सप्लाइड टू द नर्सरी, इसको नर्सरी के लिए, जैसे फ़िश की नर्सरी तैयार करनी है तो उसके लिए इसे यूज़ करते हैं। और किसके लिए, और रियरिंग पॉन्ड के लिए, यानी जिसमें जो है इसके फ़िश फ्राई को कुछ देर के लिए जो है कि स्टोर करते हैं, रखते हैं, उसके लिए। वेयर द कार्प फ्राई कंज्यूम द एल्गल ब्लूम्स, और ऐसे पॉन्ड के लिए, रेनिंग पॉन्ड के, जहाँ पे कार्प फ्राई को जो है कि कुछ देर के रखा जाता है जिससे कि वहाँ पे जो है एल्गल ब्लूम को कंज्यूम कर सकें, क्योंकि ऐसे कंडीशन में एल्गी का जो है ग्रोथ अधिक हो जाता है। एंड अटेन स्टॉकिंग साइज विद इन ए फ्यू डेज, जिससे कि उसकी साइज कुछ बड़ी हो जाए, फिश की कार्प फिश की फ्राई कुछ उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, कुछ दिन के लिए वहाँ पर उसे स्टॉक कर सकते हैं। यानी इस डाइल्यूट वाटर का यूज़ ये सब है। सीवेज वाटर एडेड टू स्टॉकिंग पॉन्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर द फिश ग्रोथ, क्योंकि अब ये जो सीवेज वाटर है जो अभी डाइल्यूट करके बनाया गया, ये स्टॉकिंग पॉन्ड के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि ऐसे वाटर में फ़िश का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। बिकॉज इट इज़ रिच इन फर्टिलाइजर्स, क्यों ये वाटर इतना फ़ायदेमंद होता है ग्रोथ के लिए, फिश ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र की मात्रा जो है अधिक होती है और फूड की मात्रा भी होती है, क्योंकि प्लैंक्टन्स इसमें आ जाते हैं। पार्टिकुलरली फॉर द हर्बीवोरस फिशेज, खास तौर से ये जो है डाइल्यूट जो है वाटर, सीवेज वाटर जो है, ये हर्बीवोरस फिश के लिए, शाकाहारी मछलियों के लिए जो है कि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फिशेज 2 तरह की होती हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। तो हर्बीवोरस जो फिशेज होती हैं वो वेजिटेशन पर निर्भर करती हैं, यानी कि वाटर बॉडी में जो वेजिटेशंस हैं, जो छोटे छोटे वेजिटेशंस होते हैं, पौधे होते हैं, उसको खाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह हमने सेडिमेंटेशन देखा करते हैं, उसके बाद डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस से गुजरते हैं सीवेज फेड फिशरीज़ के लिए। और थर्ड जो इसका स्टेज है, मेथड, वो स्टोरेज में क्या करते हैं, ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ सीवेज बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन माइक्रोबियल कम्युनिटी कंटिन्यू। ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ सीवेज को स्टोर करते समय जो है कि बायोकेमिकल प्रोसेस से गुजरते हैं। इसमें जो माइक्रोबियल कम्युनिटी हैं, यानी जैसे बैक्टीरिया हैं, ये सब जो है उसमें पूरी तरह से
क्योंकि जब सीवेज वाटर स्टोर होता है उसमें बैक्टीरिया की मात्रा अधिक जो है कि हो जाती है। दीज प्रोसेसेस ऑक्सीडाइज एंड लिक्विफाई, इस मेथड द्वारा जो सीवेज वाटर ऑक्सीडाइज होता है और लिक्विफाई होता है, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ की वजह से ये ऐसे हो जाते हैं। लिक्विफाइज ऑर्गेनिक मैटर, और इसमें जो मैटर हैं सीवेज वाटर में जो मैटर घुले मिले होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, वो इस तरह से वो लिक्विफाई हो जाते हैं। विच रेंडर द फ्लूइड फिट फॉर पिस्सीकल्चर, और यही जो है पिस्सीकल्चर के लिए ये जो फ्लूइड है पूरी तरह से फिट होते हैं, यानी पिस्सीकल्चर फिश कल्चर के लिए जो है कि ये जो सीवेज वाटर है सेडिमेंटेशन के बाद और डाइल्यूशन के बाद जो सीवेज वाटर तैयार होता है, ये पूरी तरह से फिश कल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फिट माना जाता है। इस तरह से तो हमने देखा इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज है वो 3 हेडिंग में कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम जो जिस टॉपिक पे जिस हेडिंग में आ रहे हैं इसी टॉपिक पर, प्रिंसिपल कल्टीवेटेड फिशेज़, कौन कौन सी ऐसी फिशेज़ हैं जो सीवेज फेड फिशरीज़ में सीवेज फेड फिशरीज़ की जा सकती है। कौन से ऐसी वैरायटी ऑफ फिशेज़ हैं जो जिनके साथ हम सीवेज फेड फिशरीज़ कर सकते हैं, उसके जो है कि सामने उदाहरण हैं, नाम दे रहे हैं। द फॉलोइंग फिशेज़ आर सेलेक्टेड फॉर कल्चर इन सीवेज ट्रीटेड पॉन्ड्स, नीचे दिए गए हैं कुछ फिश के नाम जो है कि जो सीवेज फेड फिशरीज़ के लिए जो है कि बहुत सूटेबल हैं, यानी कि इस तरह का ट्रीटमेंट करके सीवेज वाटर को पॉन्ड में रख के इसमें हम इन फिशेज़ को पाल सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? क्लेरियस बैट्राकस, हेट्रोपनिस्टिस फॉसिलिस, चन्ना स्पीसीज़, टिलेपिया मोसम्बिकस, टीनो फोरेंगोडन, आइडेला जिन्हें ग्रास कार्प भी कहते हैं, हाइपोथैलेमिथीज मॉलिट्रिक्स जिसे सिल्वर कार्प बोलते हैं, कॉमन कार्प यानी सिप्राइनस कार्पियो और स्केल कार्प्स। ये जो फिशेज हैं इनको जो है बहुत अच्छी तरीके से जो कि सीवेज फेड फिशरीज़ में जो है कि यूज़ करते हैं, इनका कल्चर करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट जो है सीवेज फेड फिशरीज़ के लिए सबसे फिट जो स्पीसीज़ है, सबसे ज़्यादा कारगर है, जो ज़्यादा जो है इसकी ग्रोथ होती है या कल्चर जो किए जाते हैं वो जो है कि टिलेपिया स्पीसीज़ है। टिलेपिया स्पीसीज़ आर प्रोबेबली मोस्ट सूटेड फॉर सीवेज इरिगेटेड पॉन्ड कल्चर। तो टिलेपिया स्पीसीज जो है सबसे फिट जो है, सबसे सूट करने वाली, बहुत अधिक जो है कि इसकी कल्चर कराई जाती है इसको सीवेज इरिगेटेड पॉन्ड कल्चर में। देयर फास्ट ग्रोथ रेट, ईज ऑफ ब्रीडिंग, लेसर डिमांड ऑफ डियो एंड एबव ऑल द सर्वाइवल एट हाइएस्ट अटेनेबल अमोनिकल नाइट्रोजन लेवल ऑफ 5.43 ppm, यानी कि इसमें इस सीवेज ट्रीटेड वाटर से टिलेपिया स्पीसीज़ का जो है कि ट्रीटमेंट यानी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर इसमें इस कल्चर कराया जाए टिलेपिया फिश को तो देयर फास्ट ग्रोथ रेट, इसमें इसकी ग्रोथ रेट बहुत तेज़ होती है। ईज़ ऑफ ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग बहुत आसानी से इस वाटर में ये करते हैं। लेसर डिमांड ऑफ डियो, और डिमांड ऑक्सीजन भी इसमें कम होती है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है तब भी जो है कि बहुत कोई दिक्कत नहीं है, काम बहुत अच्छा होता है। एंड एबव ऑल द सर्वाइवल एट हाईएस्ट अटेनेबल अमोनिकल नाइट्रोजन लेवल ऑफ 5.543 ppm, यानी अगर नाइट्रोजन अमोनिकल नाइट्रोजन के लेवल अगर 5.43 ppm है तब भी जो है कि बहुत अच्छी तरह से इसमें अच्छी तरीके से ये जो है सर्वाइव कर सकता है। मेक देम ए गुड चॉइस फॉर फिश फार्मर, और जो फिश फार्मर हैं उनके लिए टिलेपिया स्पीसीज़ सबसे गुड चॉइस है, यानी इस फिश को वो ज़्यादा पालते हैं, ज़्यादा कल्चर कराते हैं। एंड टिलेपिया स्पीसीज़, माना कि ऊपर हमने कई 7-8 तरह के फ़िश की जो चर्चा की, जो फिशरी
फेड सीवेज फेड फिशरीज़ के लिए फ़िट हैं, लेकिन उसमें टिलेपिया स्पीसीज़ जो ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। फिश फार्मर जो है इसको ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। दीज फिशेज मैच्योर एट ए स्मॉल साइज एंड बिगिन टू रिप्रोड्यूस अर्लियर बिफोर दीज ग्रो इन साइज। तो ये जो फिश है, जो वाटर है, सीवेज वाटर, दीज फिशेज मैच्योर एट ए स्मॉल साइज। इस वाटर में टिलेपिया फिश को जब कल्चर कराते हैं तो ये फिश बहुत जल्दी मैच्योर होते हैं और स्मॉल साइज होते हुए भी ये जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और जल्दी फिर ये रिप्रोड्यूस करते हैं और जल्दी फिर इसमें जो है ग्रोथ होती है और फिर जो है इनका जो है कि जनरेशन जल्दी से जल्दी आगे बढ़ती है, यानी कि बार बार बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होती है और बार बार इससे जो है कि इकोनॉमिकल वैल्यू जो है कि तैयार होती है। इस तरह से इससे अच्छा पैसा जल्दी जल्दी कमाया जा सकता है सीवेज फेड फिशरीज़ में। तो टिलेपिया एक एग्जांपल है जो ज़्यादा बेस्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हेडिंग है इसमें, क्वालिटी ऑफ फिश हार्वेस्टेड फ्रॉम सीवेज इरिगेटेड पॉन्ड्स। कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम इसे सीवेज इरिगेटेड पॉन्ड में अगर फिशरी कल्चर करते हैं तो इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पे दिया गया है। बैक्टीरियल टेस्ट्स है, क्योंकि मेंटली ये होता है कि सीवेज वाटर में फ़िश का कल्चर कराया जा रहा है तो ये होता है कि ये तो गंदा पानी है, अब इसमें अगर फ़िश को पाला जाएगा तो फिर इसको अगर फिर लोग खाते हैं तो कहीं नुकसान न करे। तो इसके लिए जो है कि इसकी क्वालिटी देखी गई वैज्ञानिकों द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा इसके जो है कि इस पर टेस्ट किए गए कि ऐसे सीवेज वाटर में जब फिशरी कराई गई और उस फिश को फिर चेक किया गया कि क्या इस फिश को खाने से क्या कोई नुकसान हो सकता है, तो पता चला कि नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई किसी भी तरह का ऐसे फिश में इन्फेक्शन नहीं होता है। यानी कि ये बहुत बेस्ट है और इससे सीवेज वाटर भी कंज्यूम हो जाता है, सीवेज इसका पोल्यूशन भी समाप्त होता है, साथ साथ फिश कल्चर के लिए भी ये यूज़ कर लिया जाता है। तो इसलिए बहुत बेनिफिशियल ये मेथड है फिश कल्चर का। तो वही जो टेस्ट हुआ उसके बारे में यहाँ दिया जा रहा है। इसकी क्वालिटी जो है कि चेक की गई, क्वालिटी ऑफ फिश हार्वेस्टेड फ्रॉम सीवेज इरिगेटेड पॉन्ड, यानी कि जो सीवेज द्वारा इरिगेटेड जो पॉन्ड है उसमें से जो फिश निकाला गया और हार्वेस्ट किया गया और फिर यानी उसको चेक किया गया, उसकी क्वालिटी देखी गई। तो क्या सामने आया, जो रिजल्ट सामने वो यहाँ पे इस हेडिंग में देखिए। बैक्टीरियल टेस्ट्स हैव बीन कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज साइंस। ये फिशरीज साइंस के वैज्ञानिकों द्वारा, इस डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों द्वारा इसके बैक्टीरियल टेस्ट किया गया इस फिश पर, जो सीवेज इरिगेटेड पॉन्ड से जो है कि जो फिश पकड़ी गई यानी कल्चर कराया गया, क्योंकि इसी वाटर में ग्रो किए थे, इसको चेक किया गया। तो क्योंकि अगर इसकी टेस्टिंग ना होती तो फिर एक डाउट बना रहता कि पता नहीं ये खाने योग्य हैं या नहीं है। तो फिशरीज साइंस, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, तो तमिलनाडु में जो है एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है कोयम्बटूर, यहाँ पे ये सब चेकिंग की गई और ये चीज़ बताया गया। क्या बताया गया? इन द गट एंड मसल्स ऑफ द फिशेज ग्रोन इन सीवेज एंड फ्रेश वाटर, यानी कि जो चाहे फ्रेश वाटर हो और सीवेज वाटर दोनों में फ़िश को ग्रो करा करके देखा गया, उनके मसल्स को यानी उसके एलिमेंट्री कैनाल और उसके मसल्स को चेक किया गया कि किस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है, उनके मसल्स में जो है कि इनके गट में क्या कोई इस तरह के इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। तो ये देखा गया नो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन अदर टिश्यूज़ वाज ऑब्जर्व, यानी ऐसे फिश के बॉडी के अंदर टिश्यू में कोई जो है इन्फेक्शन नहीं मिला, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं मिला, यानी कि वो एकदम पूरी तरह से ठीक ठाक थे। फर्दर मोर फिशेज फ्रॉम सीवेज पॉन्ड्स वेयर हैविंग बेटर टेस्ट देन दोज ऑफ फ्रेश वाटर कल्चर फिशेज, बल्कि ये भी देखने में आया, ये तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं नज़र आया, यानी कि ठीक थे, खाने योग्य थे। और साथ साथ ये देखने गया कि जो फिशरी जो सीवेज पॉन्ड में जो फिश को कल्चर कराया जा रहा है उसका टेस्ट जो है फ्रेश वाटर में कल्चर किए गए फिश से ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो इस तरह से सीवेज पॉन्ड में जो कल्चर कराया गया वो फिश काफ़ी बेटर होते हैं। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया, विश्वास हो गया
और इस तरह से इस सीवेज फेड फिशरीज़ का जो इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और जो है कि ये सीवेज वाटर जिसको हमने बताया, जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद, सेडिमेंटेशन, डाइल्यूशन, स्टोर के बाद फिर ये जो सीवेज वाटर होता है, इसका और भी कोई कहीं यूज़ है या कोई इसका जो है कि बेनिफिशियल जो है कि कहीं प्रयोग किया जाता है कि नहीं, ये भी यहीं पर हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है अदर यूज़ ऑफ सीवेज वाटर। सीवेज वाटर का क्या और कोई यूज़ है? फिश कल्चर तो हो सकता है, होता है, ठीक है, क्या और भी कुछ यूज़ है इसमें? देखिए, द एक्सेस सीवेज वाटर द एक्सेस सीवेज वाटर ड्रेन्ड फ्रॉम द सीवेज फेड फिश पॉन्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेज। ये जो फिश कल्चर करने के लिए ये सीवेज वाटर तो यूज़ किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में सिंचाई के लिए भी ये वाटर यूज़ किए जाते हैं। ये भी इनका एक यूज़ है, स्पेशली इन द कल्टीवेशन ऑफ फॉडर कार्प, ख़ास तौर से ऐसे कार्प की सिंचाई के लिए जो चारा के लिए, जानवरों के चारे के लिए जो पौधे उगाए जाते हैं, ऐसे फसल, उसमें इस वाटर की सिंचाई की जाती है। और किसमें? वेजिटेबल कार्प, ऐसे जो साग सब्जियां जिसमें उगाई जा रही हैं, साग सब्जियां उगाई जाती हैं, उसमें भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। कोकोनट, पाम, वीटीसी, कोकोनट और पाम की खेती में भी इस जो सीवेज वाटर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमने देखा सीवेज फेड फिशरीज़ का पूरा डिटेल अकाउंट आपके सामने 2 वीडियो में हमने कंप्लीट किया। ये सीवेज क्या होता है, सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है हिंदुस्तान में और विदेशों में और कंट्री में सीवेज वाटर का क्या ट्रीटमेंट, क्या प्लानिंग चल रही है, इससे कितने जो है कि फिश कल्चर कहाँ कराए जा रहे हैं, और इसके जो है कि कौन कौन से फिशेज इसमें कल्टीवेट की जाती हैं, उससे सबसे स्पेशल टाइप की कौन फिश है जो ज़्यादा यूज़ की जाती है, और इसमें जो है कि क्या इस सीवेज वाटर का क्या यूज़ है, और इससे कोई ये कितना बेनिफिशियल है, कितना हार्मफुल है, ये सारा कुछ अकाउंट जो है सीवेज फेड फिशरीज़ में हमने आपको दे दिया। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। इस तरह से जो 4th पेपर है फिशरी कल्चर का, उसमें ये टॉपिक पूरी तरह से सीवेज फेड फिशरीज़ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू। ओके।